हरिओम प्रिय दर्शकों, अब आप विजयी होने वाले हैं और पूरी दुनिया आपके सामने सिर झुकाने वाली है। ऐसा मैं क्यों लिखा हूं और इसके पीछे क्या गृहस्थिति है, क्या कारण है, इस वीडियो में जानेंगे। आने वाले 6 फरवरी से अब बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन सूर्य का होने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य अब मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे 6 फरवरी से। धनिष्ठा नक्षत्र और सूर्य, ये दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सूर्य जहां आपके जीवन में आपके कर्म का आधिपत्य रखते हैं, वहीं पर धनिष्ठा नक्षत्र और कौन सा ग्रह, मंगल, बहुत महत्व रखता है। यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो में हम गहराई के साथ समझेंगे कि सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। क्योंकि सूर्य प्रिय दर्शकों वो ग्रह हैं जो ग्रहों के राजा भी हैं और मान सम्मान विजय दिलाने वाले ग्रह हैं। और आरोग्यता की बात हो या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए आपके बिजनेस हो या जॉब हो, आपके जीवन में यदि आप श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके सामने झुके, तो स्वाभाविक रूप से ग्रहों के राजा सूर्य का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ऐसे सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र, यानी धनिष्ठा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि विजय का नक्षत्र है, धन संपदा का नक्षत्र है, एनर्जी का, जोश का नक्षत्र है, पावर का नक्षत्र है। इसके अधिपति मंगल है। और महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि इस समय स्वयं मंगल भी बहुत पावरफुल है। उस स्थिति में मंगल है जिस स्थिति में वो सबसे अधिक फल दे सकते हैं। इस समय मकर राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि यहां पर सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले मंगल कहला जाते हैं। ऐसे मंगल अब आपके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में सूर्य गोचर करते हुए क्या फल देंगे, आइए जानते हैं। सूर्य आपके घर परिवार के जो कार्य हैं उनमें एक चीज और भी मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, कि धनिष्ठा नक्षत्र में तो गोचर करेंगे, परंतु यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि थोड़ा सा कई बार ऐसा लग सकता है कि पहले तो आपको लगेगा अरे बहुत बढ़िया है सब कुछ, पर बाद में लगे अरे ये गड़बड़ कहां से हो गई। इसके पीछे कारण क्या है ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कारण ये है कि ग्रहों के राजा सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में तो गोचर होगा, परंतु यहां पर 2 राशियों में गोचर काल है। पहले तो ये मकर राशि में गोचर करेंगे और फिर कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के अलावा भी कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र भी उनमें से कुछ नक्षत्रों में से एक है जो कि 2 राशियों के अंतर्गत आता है। पहले तो 2 चरण धनिष्ठा के मकर में है और 2 चरण फिर कुंभ में है, जिसकी वजह से सूर्य पहले मकर में गोचर करते हुए धनिष्ठा में गोचर करेंगे 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। फिर 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ में चले जाएंगे और कुंभ में राहु इत्यादि कई ग्रह यहां पर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से सूर्य के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिखाई देंगे। क्या होगा आइए जानते हैं। पहली बात यह कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि घर में जो कलह का माहौल था वो कम हो गया है। घर की जो स्थितियां थी वो सुधर रही हैं। घर परिवार में जो लोगों के आपस में मन मुटाव इत्यादि की स्थितियां बनी थी वो कम हो रही हैं। हाँ, पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिख रही है, परंतु हाँ कम होंगी। इसके अलावा यदि आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। खासकर ये जो 12 तारीख तक का समय वो ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। और यदि आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम या आप खेलकूद से जुड़ा हुआ काम करते हैं या अन्य कोई भी काम करते हैं ऐसे, तो ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको विजय मिलेगी। आपके अंदर एनर्जी में वृद्धि होगी, जोश में वृद्धि होगी। ऐसा लगेगा कि भैया कल जो करना है आज ही कर लो, है ना। वो एक कहावत जो है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो वो वाली स्थिति आपके साथ इस समय देखने को मिलने वाली है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल का
चक्कर में पता चला कि ऐसे महीनों निकल जाते, फिर सालों निकल जाते हैं और काम होते नहीं। तो कल की बजाय आज करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कई बार आप ये महसूस करेंगे कि आपको मन होगा कि प्रॉपर्टी ले लिया जाए। कई बार आप सोचेंगे घर में चलो ये सामान नहीं था, बहुत समय से नहीं था, ये ले लेते हैं। यानी कई चीजें, आपकी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदने का मन भी करेगा, ऐसे अवसर भी मिलेगा। और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको पूरी दुनिया झुकेगी, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो निखर के सामने आने वाला है। और आपके अंदर जब जोश होगा, जोश भी है, टैलेंट भी है, और यानी कहा जाए कि मंगल जो कि पुरुषार्थ है। और आप विचार करिए मंगल कहां पर गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र का प्रभाव कहां पर आ रहा है, आपके उस भाव पर जो कि एनर्जी का खुद भाव है, तृतीय भाव। मंगल यहां बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसे भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो यहां पर बहुत पावरफुल आपको बना देंगे, जिससे आप कामों को, कहते हैं ना घंटों का काम, आज के समय में आप देखते हैं कि एआई घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में कर देता है। इसी तरह आपके अंदर एनर्जी होगी कि आप ऐसे तरीके से काम करेंगे जो फटाफट हो जाए। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को यही चाहिए कि भाई आप बेहतर काम करें, और जो अच्छा काम करता है उसी के सामने दुनिया झुकती है। तो इसलिए आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, यात्रा भी करने का मौका मिल सकता है इसमें। हाँ, कुछ सावधानियां हैं, खासकर 12 तारीख के बाद, क्योंकि राहु इत्यादि के साथ युति होगी सूर्य की। उस समय कई बार गलतियां थोड़ी हो सकती हैं। गलतियां ऐसी हो सकती हैं कि आपके अंदर अहम का भाव आ जाए, कई बार आप जल्दबाजी कर जाए, या पहले भी जल्दबाजी, देखिए किसी काम में नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो फिर यहां मुश्किल में आ सकते हैं। जल्दबाजी नहीं, सोच विचार के अच्छे से अभी क्या प्रभाव इसका, फ्यूचर में क्या प्रभाव होगा, सब चीजों को देख समझ के फिर कामों को करिए। तो ये सूर्य का नक्षत्र गोचर काल वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि देखिए मंगल वो ग्रह है जो कि आपके स्वयं लग्नेश है, जो सबसे अच्छे ग्रह कोई है यदि कहा जाए तो लग्नेश है आपके मंगल। तो उनके ही नक्षत्र में जब सूर्य स्वयं कर्मेश होकर गोचर करना अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है और श्रेष्ठ स्थिति है। तो ये चीजें हैं। यहां पर अब क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते। एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि कर्म करना यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप सोचें कि अरे हम भैया रजाई ओढ़ के घर में सो जाएं और हमारा सब काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कर्म का समय है, ये स्वयं कर्मेश आए हैं जब आपके लग्नेश के नक्षत्र में, तो आप कर्म करिए। कर्म से यदि पीछे हटेंगे, आलस्य करेंगे तो मुश्किल है, स्वाभाविक रूप से कोई काम बनने नहीं पर। तो कर्म से पीछे नहीं हटना है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा जितना आप जप सके। और यदि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं उपाय कर पा रहे हैं तो फिर बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही प्रभावी उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, ये उपाय करें। कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।